हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। उस पवित्र जीवित परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। आज एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती के अध्याय 8 आयत 28 में लिखा है एक वचन, दो व्यक्तियों का दुष्ट आत्माओं से छुटकारा। जब यीशु झील के उस पार गदारिया के देश पहुंचा तो उससे कब्रों से निकल कर आते दो व्यक्ति मिले जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। इतने भयानक थे, उस राह से कोई निकल तक नहीं सकता था। वह चिल्लाए, हे परमेश्वर के पुत्र, तू हमसे क्या चाहता है? क्या तू यह निश्चित समय से पहले ही हमें दंड देने आया है? वह कुछ ही दूरी पर बहुत से सूअरों का एक रेवड़ चला जा रहा था और उस दुष्ट आत्माओं ने उनसे विनती करते हुए कहा, यदि तुझे हमें बाहर निकालना ही है तो हमें सूअरों के उस झुंड में भेज दे। सो यीशु ने उनसे कहा, चले जाओ। तब वह उन व्यक्तियों में से बाहर निकल आए और सूअरों में जा घुसे। फिर वह समूचा रेवड़ ढलान से लुढ़कते पुढ़कते दौड़ते हुए झील में जा गिरा। सभी सूअर पानी में डूबकर मर गए। सूअरों के रेवड़ों के रखवाले तब वहां से दौड़ते हुए नगर में आए और सूअरों के साथ तथा दुष्ट आत्माओं से ग्रसित उन व्यक्तियों के साथ जो कुछ हुआ था वह सुनाया। फिर तो नगर के सभी लोग यीशु से मिलने बाहर निकल पड़े। जब उन्होंने यीशु को देखा तो उससे विनती की कि वह उसके यहाँ से कहीं और चला जाए। एक वचन परमेश्वर ने दिया है कि परमेश्वर में एक सामर्थ्य थी कि परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाता था। आज भी प्रभु के काम होते हैं, ये नहीं कि होते नहीं। अब देखो, विश्वास करना ना करना वो आपकी मर्जी है। जिसने विश्वास किया, परमेश्वर ने बाइबल में बहुत सारे वचन दिए हैं। बाइबल में वचन दिए हैं कि अगर आप राई के दाने के जितना भी विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। अब जब गदारियों के देश में प्रभु पहुंचे तो वहां पे दो लोग उसको मिले जाते हुए रास्ते में। कब्रों से वो निकल रहे थे क्योंकि वो मेंटली अपसेट थे। उनको दुष्ट आत्माओं का बहुत ज्यादा प्रभाव था, जो वो जाके कब्रों में सोते थे, कब्रों में ही खाते थे, कब्रों में ही रहते थे। उन्होंने उन लोगों को, उन दोनों व्यक्तियों को दुष्ट आत्माओं के ने जकड़ा हुआ था और परमेश्वर वहां से चलते हुए आ रहे थे। तो परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, पर उन व्यक्तियों ने बोला जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। उन्होंने उनसे कहा कि प्रेयर करवाते हैं, पर विश्वास नहीं है। विश्वास एक रत्ती भर का नहीं है। यहां से भी प्रेयर करवा लो, कहीं और से भी प्रेयर करवा लो, प्रेयर कराते रहो। जब तक एक जगह पे आप विश्वास नहीं करते हो, आपका उद्धार संभव नहीं है। आप टिके रहो परमेश्वर के ऊपर। छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उससे दुष्ट आत्माएं इतनी डरती थी कि वो खुद बोलती थी, हमें हानि नहीं पहुंचाओ प्रभु, हमें हानि नहीं पहुंचाओ, हम इसकी बॉडी को छोड़ देते हैं। और परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य थी, उसके वचनों में इतनी सामर्थ्य थी कि दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला के भागती थी। क्यों नहीं निकलेंगी आपकी दुष्ट आत्माएं? क्यों आपको बीमारी है? क्यों आपको खेल आती है? क्यों आपके ऊपर जादू टोना होता है? क्योंकि आप प्रभु पे विश्वास नहीं करते हो। एक दिन विश्वास कर लिया, दूसरे दिन आप और कहीं चले गए। एक बार विश्वास करो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। परमेश्वर क्यों नहीं देता? विश्वास तो करो। परमेश्वर में वो सामर्थ है, वो पावर है, जो दुष्ट आत्माएं उसको देखते ही चिल्लाती थी। उसमें प्रभु ने ये चीज बोली है, ये साफ साफ बोली कि जो मेरे पे विश्वास करेगा मैं उसका उद्धार करूंगा। दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह
जिसने वो दोनों व्यक्तियों में से हजारों की तादाद में दुष्ट आत्माएं निकाली थी। वो ना कुछ खाते थे, अपने कपड़े फाड़ते थे, अपने बदन पे नाखून मारते थे, अपना मुंह नोचते थे, फिर भी परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। और चंगाई देने थोड़ी, वो तो गुजर रहे थे वहां पे, और दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई परमेश्वर से बोली कि तुम्हारा यहाँ पे क्या काम, हमें क्यों निकालने आए हो? अगर तुम निकालना ही चाहते हो तो हमें वो सूअरों के झुंड में डाल दो, इनमें से, इंसानों में से निकल के वो सूअरों के झुंड में जा गिरे। वो सारे के सारे लुढ़कते पुढ़कते वो नदी में डूब गए। अगर आप भी बचना चाहते हो, दुष्ट आत्माओं से फ्री होना चाहते हो, तो प्रेयर प्रार्थना करें, प्रार्थना में रहें। खुदा आपको आशीष बरकत देगा, आपको सुकून भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, और अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर आपको छुएगा, पवित्र आत्मा आपको छुएगी, आप आजाद होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम से। मैं आप सभी भाई बहनों को आशीष और बरकत देता हूं प्रभु के नाम से, कि जो कोई विश्वास करे वो उद्धार को पाएगा। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।